हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 2024 का जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जीके। देखो, मैं एक वीडियो भी बना सकता था इसकी, लेकिन एक वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है कि वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी और आप आराम से उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, बोर भी हो जाओगे। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को समझ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखो फिर वही मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये पढ़ के यही नहीं पता लगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्या पूछा गया है, तो आप आंसर कहाँ से दोगे। क्वेश्चन क्या है कि वी मेनली, हम ज़्यादातर जो गेट मैंने प्राप्त करते हैं एनर्जी, ताकत, टू डू वर्क, काम करने के लिए कहाँ से लेते हैं। ये छोटे बच्चों के या बड़ों को भी पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? मसल्स बनाते हैं। तुमने सुना होगा कि तुम्हारे बड़े भाई बहन क्या प्रोटीन शेक पीते हैं। तो प्रोटीन शेक पीते हैं, तो प्रोटीन शेक को जिम करके पीते हैं। तो प्रोटीन क्या बनाने के लिए काम करता है? हमारी मसल्स बनाने के लिए काम करता है। अगला, विटामिन से बच्चों हमारे काम करता है, हमारी बीमारियों से बचाता है। अगर हमें जैसे विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बी की कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी हो जाएगा, सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा। तो इसको एनर्जी देना काम नहीं है विटामिन का काम हमें बीमारियों से बचाना। अगला, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं शुगर मान लो, स्टार्च मान लो। तो फैट भी तुमने देखा हो, कई बार घी खा कर ताकत मिल गई भाई, तो घी भी और फैट, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है और फैट उससे ज़्यादा एनर्जी देता है। घी थोड़ा सा ही क्या कहते हैं कि ज़्यादा ताकत मिलेगी रोटी कम खाने से भी। तो रोटी से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट से और घी से मिलता है फैट। तो ये दोनों क्या देते हैं हमें? एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या होगा? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर लास्ट आ गया मिनरल्स हमारी बॉडी को मैन्युफैक्चर है, बॉडी में ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत दांतों में होती है, फॉस्फोरस की भी होती है, हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। आयरन की ज़रूरत ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु, मतलब जो लिव इन प्लेन्स, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं। तो वो वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनको मिलेगा मुश्किल, टू वॉक, चलने में, ऑन द माउंटेन, पहाड़ों पर। अब ये बताओ, क्या प्लेन में रहने वाले बच्चे लेजी हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्या पाथ आर वेरी स्मूथ, मतलब क्या रास्ते बहुत आसान चिकने हैं? पहाड़ों के रास्ते कहाँ से चिकने हो सकते हैं, कहाँ से स्मूथ हो सकते हैं? बिल्कुल गलत होगा। देयर आर नो ट्रांसपोर्ट, देयर मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि देयर का मतलब होता है वहाँ, यहाँ। तो वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है माउंटेन पे। बात पैदल चलने की, जो ट्रांसपोर्ट की बात नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पहाड़ों पे रास्ते क्या मिलेंगे? चट्टानें मिलेंगी, अनइवन मिलेगा। देखो, इवन रास्ता उसको बोलते हैं जो चलने में क्या हो, सीधा सीधा हो, प्लेन हो। और अनइवन क्या बोलेंगे? जो ऐसे 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 ऊपर नीचे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? अनइवन सरफेस बोलते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने गलत किया था। अर्थ टेक्स हाउ मैनी डेज, कितने दिन लेता है टू रिवोल्व, चक्कर लगाने में, अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर। अब यहाँ देखो कि 365.5 डेज कितने लेता है? 365 एंड 1/4 हाफ कह रहा हूँ मैं। अब देखो, ये तुमने कई बार सुना होगा कि एक लीप ईयर आता है हर एक 4 साल के बाद। वैसे तो कितने दिन होते हैं? 365। अब ये देखो, हर साल कितना दिन और लगता है एक्स्ट्रा? 1/4। कितने साल में एक दिन हो जाएगा पूरा? 4 साल में। इसलिए 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर। इसी वजह से एक साल में चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 तो पूरे लगते हैं और एक दिन का चौथा हिस्सा, मतलब कि 6 घंटे और लगते हैं। अगला, मालगुडी डेज, बहुत फेमस राइटर हैं हमारे मालगुडी के लिए, R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण। मैन ईटर, भाई बहुत फेमस है ये मालगुडी के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक खूंटी, एक आयरन रोड है। देखो, खूंटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वो समझ गए, और देखा रूम्बा कहते हैं हमारे में। तो ये क्या होता है? एक इम्प्लीमेंट होता है जो मिट्टी खोदने के लिए यूज करते हैं।
तो क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट होता है जिससे क्या करते हैं, हमें मिट्टी को खोदते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू पुट ए ग्लास ऑफ वाटर इन सन, आपने धूप में क्या रख दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिया। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, ग्लास इज इम्पिटी, ग्लास क्या होगा, खाली होगा। एंड वेयर डज वाटर गो। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वो बर्फ़ तो नहीं जमेगी बिल्कुल, मतलब इट फ्रोज का मतलब बर्फ़ जम गई। इट कंडेंस, कंडेंसेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझाता हूँ। भाप है हवा में और वो कंडेंस होकर क्या बन गई, बादल। जैसे बादलों में क्या होती है, भाप होती है और कंडेंस होकर क्या बन जाती है, वो बारिश हो जाती है। तो कंडेंस भी नहीं हुआ, कंडेंस हो गया तो पानी बनेगा ना कि ख़त्म होगा। इट टर्नड इनटू नाइट्रोजन, भाई कोई भी एलिमेंट ऐसे चेंज नहीं हो सकता कि वो ऑक्सीजन था और किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कई बार नहीं बोलते हैं कि वेपर हो गया, भाई वेपर बन गया, वेपरेट हो गया तो चीज़। तो इसका क्या आंसर है कि पानी क्या होता है, ऐसे वेपरेट होता है। अगला, भाई सोइल का बेस्ट फ्रेंड, बहुत बच्चों ने लगा रखा है बर्ड, बर्ड नहीं होते। कीड़े मकोड़े के तो हम मारते ही हैं। सांप भी नहीं होते, क्या होते हैं, अर्थवॉर्म। क्या होते हैं बच्चों, अर्थवॉर्म। अब देखो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अर्थवॉर्म मिट्टी के अंदर जाते हैं और मिट्टी को में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पहली बात, और मिट्टी को खा के उसको फिर दोबारा उसमें पोषक तत्व ऐड कर देते हैं जो न्यूट्रिशन मिट्टी को चाहिए है। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है सोइल का, वो है अर्थवॉर्म। अगला देखते हैं, वट इज द नेम, क्या है नाम, एल्डेस्ट ब्रोदर अमंग पांडवाज। देखो पांडवों में सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर थे। कौन थे सबसे बड़े, युधिष्ठिर। कर्ण थे वैसे बड़े तो इनमें, लेकिन कर्ण पांडवों में नहीं माने जाते थे, इसलिए पांडव तो 5 होते हैं ना, इसलिए पांडवों में जो सबसे बड़े थे वो कौन थे, युधिष्ठिर थे। अब ये तो बात आपको याद ही करनी होगी कि बिहू डांस कहाँ से है, बिहू डांस असम से बेटा। कहाँ से है, असम में करते हैं बिहू डांस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है कि वाहिदा प्रिज्म द लेफ्टिनेंट कमांडर थे। इस लेफ्टिनेंट की बहुत बार स्पेलिंग भी आती है बेटा, LIEUTENANT, LIEUTENANT। जो इंडियन नेवी में थे वो किस टाइप के प्रोफेशनल थे, वो वहाँ पे डॉक्टर थे। देखो अगर किसी भी नेवी वगैरह में किसी में भी टीचर्स बहुत कम होते हैं, चीफ शेफ भी, अब कमांडर तो शेफ नहीं होते कभी भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम है, तो क्या थे वो वहाँ पे डॉक्टर थे। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर का है कि 2023 का जो हमारा एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पे इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, वहाँ पे जीते थे बेटा 28। आगे, विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर। लंगूर जो बंदर होते हैं, जब उनको वार्निंग मिलती है अदर्स ऑफ द डेंजर से, तो वो क्या करते हैं बेटा, जब लंगूर मान के चलो कि एक लंगूर दूसरे लंगूर को देखता है तो वहाँ पे वो साउंड प्रोड्यूस करता है गुर्रा के कि भाई कोई आएगा, कोई आ गया, बच लो बच लो। तो स्किन से नहीं, कहाँ से लेते हैं, वो साउंड करते हैं एक दूसरे के लिए। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मतलब दूर तक। देखो तुमने देखा होगा कभी तुम्हारे घर में रसोई में कोई मीठी चीज़ गिर जाएगी तो चींटियाँ वहाँ दूर से आ जाएंगी, थोड़ी सी गिर गई या दो, मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं मरा रह गया तो वो सूंघ लेती हैं उसको दूर तक भी। तो किसकी सेंस ज़्यादा अच्छी है, चींटियों की सेंस अच्छी है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। देखो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो दोबारा दोबारा नहीं हो जाते हैं, जैसे कि विंड। अगर तुम विंड को यूज करोगे, तुमने हवा से पवन कोई चीज़ घुमा ली या तुमने हवा में अपने पसीने सुखा लिया, ऐसा तो नहीं है कि हवा चलना बंद कर देगी या ख़त्म हो जाएगी, या ऐसा तो नहीं है कि तुमने धूप में कपड़े सुखा लिए और धूप खत्म होगी। तो ये दोनों अपने आप में क्या हो रहे हैं, बार बार नए हो रहे हैं, इनका तुम कुछ नहीं कर सकते। बायोगैस क्या होता है, तुमने भैंस के गोबर के साथ गैस बना ली, उसको क्या कहते हैं, बायोगैस। जैसे कहते हैं ना रोटी पकाने के लिए गैस बना लेते हैं, लेकिन क्या तुम भैंस का गोबर दोबारा नहीं लेके आ सकते, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो क्या बचा हमारा, पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जो हम नहीं बना सकते जल्दी। बनाने का मतलब ये है कि पेट्रोलियम जो बनता है वो करोड़ों सालों में बनता है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही पेट्रोलियम को बना देंगे। तो पेट्रोलियम हमारे घर का प्रोडक्ट नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि जो बनता ही रहता है, नहीं, ये एक बार ही बना है, ये लिमिटेड अमाउंट है, ख़त्म हो जाएगा।
और जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हमें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याखनी रेफर टू। याखनी का क्या मतलब होता है, तो याखनी का मतलब होता है एक नॉन वेजिटेरियन डिश है। देखो अभी हमें इसको नहीं पता हो सकता, कभी भी मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन गलत होने के लिए ही बनते हैं, ये क्वेश्चन ठीक होने के लिए नहीं आते वहाँ पे, वैसे आपका माइंड ख़राब करने के लिए होते हैं, भाई ये कैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। आगे, हाँ जी, तो टैडपोल इज इन द लार्वल एज ऑफ द विच, मतलब किसकी छोटी एज होती है ये। देखो जब एक फर्टिलाइजेशन होता है और वो भी एक्सटर्नल, जब मेंढक बहुत छोटा होता है तो वो टैडपोल कहलाता है, उसको मछली जैसा होता है उस टाइम पे। धीरे धीरे फिर उसके पैर निकलेंगे, फिर पिछले पैर भी निकलेंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो फ्रॉग बन जाएगा। तो ये टैडपोल जो होता है ये किसका है, ये फ्रॉग की छोटी फॉर्म है। जब फ्रॉग बिल्कुल छोटा होता है तो क्या होता है, वो टैडपोल होता है बेटा। अगला, अब इसने लिखा है कि बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम। अब वैसे तो वो कहाँ से देखते हैं, बहुत दूर से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कितने मीटर कहाँ है इन्होंने यहाँ पे, इसका आंसर दिया है बेटा 8 मीटर दूर से भी अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर 8 मीटर दूर से बहुत आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। अगला, विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन ए पर्सन वोमिटिंग एंड लूज मोशन, मतलब किसी को अगर उल्टियाँ हो जाएं, दस्त हो जाएं, तो उसको हम क्या देते हैं। देखो हम उसमें एक चीज़ की कमी हो जाती है, थोड़ा समझोगे तो आप, इलेक्ट्रोलाइट की किसकी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है पॉजिटिव चार्ज जो सिग्नल कैरी करता है हमारे अंदर। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी करंट से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और इलेक्ट्रिक सिग्नल की कमी हो जाती है जब क्या होता है हमारे अंदर साल्ट और शुगर की कमी हो जाती है। तो हमें मिल्क शेक नहीं देते, फ्रूट जूस भी नहीं देते, क्या देते हैं हमें, नींबू पानी जिसमें नमक और चीनी ऐड करते, केवल लेमन वाटर नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं होगा, हमें साल्ट और शुगर दोनों ऐड करनी पड़ेंगी उसमें। अगला, विच वन ऑफ द अमंग इज द फॉलोइंग इज नेचुरल वे टू फूड, क्या नहीं है नेचुरल तरीका जिसमें हम खाने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो हम खाने को सुखा सकते हैं, किशमिश वगैरह बनाते हैं, हम खाने को नमक और स्वीटन कर सकते हैं, हम नमकीन कर सकते हैं और उसको मीठा कर सकते हैं, जैसे हम आंवले का मुरब्बा मीठा करके रखते हैं, हम पिकलिंग कर सकते हैं, हम उसका अचार डाल सकते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। एंड बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, क्या ऐड करते हैं उसमें, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं, तो वो नेचुरल तरीका नहीं, ये मीठा करना ये सब क्या है, नेचुरल तरीके माने जाते हैं जो पुराने टाइम से कर रहे हैं। अगला, विच लीव्स, कौन से पत्ते, कैन बी केप्ट, रखे जाएंगे, इन द बॉक्स में, टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम इंसेक्ट। सीड्स होते हैं बीजों को, किससे प्रोटेक्ट करना है, कीड़े मकोड़ों से। तो देखो किसके पत्ते रखते हैं भाई, आप सबको पता है कि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, तो किसके पत्ते रखेंगे, नीम के ही पत्ते रखेंगे। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन विद वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड वंस। इसने लिखा है कि इसमें से कौन सा पानी ऐसा है जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, जैसे टॉयलेट में पानी यूज हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हम हाथ धो लेंगे और मुंह धो लेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा, मोपिंग फ्लोर वो भी हो जाएगा, लेकिन वाटरिंग प्लांट है, अगर हमने पेड़ में पानी दे दिया तो उसको दोबारा हम नीचे से निकाल के, ये कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ वैसे अपन सर मान सकते हो कि इसको वाटरिंग प्लांट वाला पानी हम दोबारा यूज कर सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। देखो बेटा लैक्टोमीटर यूज होता है दूध की क्वालिटी के लिए, ये याद करने होंगे आपको। लैक्टोमीटर किसके लिए यूज होता है, दूध की क्वालिटी के लिए। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है, बैरोमीटर होता है प्रेशर मेजर करने के लिए। स्पीडोमीटर यूज होता है स्पीड मेजर करने के लिए, और थर्मामीटर यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगला, हाउ मैनी स्पोक्स, जैसे तुमने देखा होगा कि नेशनल फ्लैग में ऐसी डंडियाँ होती हैं फ्लैग के अंदर ऐसे, ये तो कितनी होती हैं उस व्हील में जो इंडियन फ्लैग के सेंटर में होता है, कितनी होती है बेटा, 24। कितनी होती हैं, 24। अगला, रामायण किसने लिखी थी, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। वेद व्यास ने तो क्या लिखी थी, महाभारत लिखी थी। और ज्ञानेश्वर का तो कुछ नहीं है, कालिदास ने अपनी
दूसरी बुक लिखी थी। तो इनके क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आएंगी बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।